गुड इवनिंग एवरीवन। कल की वीडियो में हमने ये चैप्टर यहाँ से शुरू किया था। हमने ये पेज और ये यहाँ तक ये पेज करवा दिया है। अब हम इसको यहाँ से शुरू करेंगे। पीछे वाले 2 पेज हैं वो हमने कल करवा दिए थे अच्छे से। अगर किसी ने नहीं देखा है तो देख सकते हैं। हमारी वीडियो को देखने से पहले लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप लोग कमेंट करते हो, लाइक करते हो तो हमें अच्छा मोटिवेशन मिलता है, हमारी वीडियो बनाने का मन करता है। ठीक है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। देखो हमारा जो हमने यहाँ तक पढ़ चुके थे। ठीक है, हम स्वर के बारे में जानकारी ले रहे थे। ये है अनुस्वार। ये बिंदु होता है, ये अनुस्वार का होता है। इस वर्ण का उच्चारण नाक से होता है, जैसे झंडा, मंदिर, गंदा, जंगल, चंद्रमा, कांता, आरंभ आदि। इसका चिन्ह क्या होता है? ये बिंदु होता है। ठीक है, इसकी जो हम बोलते हैं ना, तो हमारी नाक पे जोर पड़ता है। देखो जैसे बोल के देखो, झंडा। ठीक है, अगला क्या है? अनुनासिक। इसका चिन्ह क्या होता है? चंद्र बिंदु। इस वर्ण का उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है। ध्यान देना, अनुस्वार का खाली नाक से होता था और अनुनासिक का नाक और गले दोनों से होता है। ठीक है, जैसे ऊंट, चांदनी, अंगूठी, सांप, गांव, आंगन, बाग आदि। इस चिन्ह को हम क्या है? ये इसका चिन्ह होता है। ठीक है, इसे चंद्र बिंदु भी कहा जाता है। विसर्ग, ये जो 2 बिंदु दिख रहे हैं ना, ये क्या होता है? ये विसर्ग के चिन्ह होते हैं। यह स्वरों के साथ प्रयुक्त होता है। इसका उच्चारण है की तरह होता है, जैसे अंत है, अत है, पुत्र है, प्रातः आदि। इसका चिन्ह क्या होता है? ये 2 बिंदु होते हैं। ठीक है, अगला है क्या है? आगत स्वर। ये खाली चंद्र की तरह होता है। ठीक है, ये अनुनासिक होता है, ये चंद्र बिंदु होता है और ये खाली चंद्र की तरह होता है। वह स्वर जिसका उच्चारण आ तथा ओ के बीच की ध्वनि ओ के रूप में होता है। इसका प्रयोग अंग्रेजी से हिंदी में आए शब्दों में किया जाता है, जैसे कॉपी, डॉक्टर, ऑस्कर, मॉल आदि। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। अनुस्वार का होता है बिंदु, ये खाली डंडा है, इसके ऊपर बिंदु है। अनुनासिक का चंद्र बिंदु है। विसर्ग के 2 बिंदु होते हैं और आगत के खाली चंद्र होता है। ठीक है, अनुस्वार होता है वो नाक से, उसका उच्चारण नाक से होता है, और अनुनासिक का नाक और गले दोनों से होता है। ठीक है, और जो विसर्ग है इसका उच्चारण है की तरह होता है। ठीक, और आगत स्वर जो हमारे अंग्रेजी से हिंदी में जो शब्द आते हैं उसमें किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? आगे चलें। आगे क्या है? स्वर की मात्राएं। जो स्वर होते हैं उनकी कौन कौन सी मात्राएं होती हैं। ठीक है, जैसे ये स्वर है, ये मात्राएं हैं, और ये व्यंजनों मात्रा के साथ हैं। ठीक है, और ये हमारे शब्द हैं। जैसे ए है, ए की अपनी कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन हाँ हर व्यंजन ए के साथ ही मिलकर पूरा होता है। जैसे क, ये अपने आप में आधा होता है, जो हलंत लग जाता है तो क आधा है। ठीक है, प्लस ए, ये इसके साथ ए मिलकर बना जब पूरा क बना है। ठीक है, जैसे ककड़ी, कमल। ये है आ, इसकी मात्रा ये है। ठीक है, क प्लस आ, का, कारण, काजल। ई की मात्रा ये है, क प्लस ई, की, कितना, लिखाई। ये है बड़ी, इसकी मात्रा ये है। छोटी की हमेशा इस साइड आती है, बड़ी की ऐसे होती है। ठीक है, क प्लस ई, की, कीमत, जीवन। ऊ, इसकी मात्रा ये है, क प्लस ऊ, कु, कुमारी, कुर्ता। ऊ, ये बड़ा ऊ है, ये इसकी मात्रा ये है, क प्लस ऊ, कु, कूड़ा, कूदना। री, ये री की मात्रा है, क प्लस री, क्री, कृपाण, कृषि। ए, ये इसकी मात्रा है, क प्लस ए, के, केवल, नेक। ए, ये इसकी मात्रा है, क प्लस ए, कई, कैसा, मैदान।
ओ, ये इसकी मात्रा है क प्लस ओ, को, कोना, कोयल। औ, ये इसकी मात्रा है क प्लस औ, कौ, कौशल, मोश, मोशा। ठीक है, तो एक बार इन मात्राओं को तुम ध्यान से देख सकते हो। ठीक, देख लिया, चले आगे। अब हमने स्वरों के बारे में संपूर्ण जानकारी ले ली है। ठीक है, अब हम किसकी जानकारी लेंगे? व्यंजन की। किसकी? व्यंजन। व्यंजनों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता। इनके उच्चारण के समय मुख से निकलने वाली वायु मुख के विभिन्न अवयवों से टकराते हुए बाहर निकलते आते हैं। इनके स्पष्ट उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजन की संख्या 33 है। स्वर रहित व्यंजन हलंत लगाकर लिखे जाते हैं, जैसे क, च, ट, त, प। देखो इसमें क्या है कि व्यंजन अपने आप में स्वतंत्र नहीं होते। इनका उच्चारण करने के लिए, देखो इनको लिखने के लिए ये इनको स्वरों की सहायता की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये बिना स्वरों के लिए हलंत लगा के लिखे जाएंगे। ठीक है, जैसे ये आधा क हो जाता है, च, ट, त, प। इनको हमें पूरा करने के लिए ए मिलाना पड़ता है। ठीक है, स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। अब यहाँ पे आ जाओ। संयुक्त व्यंजन। जब किसी स्वरहीन व्यंजन का मेल असमान स्वरयुक्त व्यंजन से होता है तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। प्रमुख संयुक्त व्यंजन 4 है। देखो, जो दो व्यंजन आपस में मिलकर बनते हैं ना, तो उसको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। भाई ये 4 होते हैं हमारे हिंदी भाषा में, जैसे अक्षय, त्रय, ग, श्रय। अक्षय किससे बनता है? आधा क प्लस स, अक्षय, कक्षा, पक्ष। और ज्ञ किससे बनता है? ज प्लस अण, यज्ञ, ज्ञानी। त प्लस र, त्रय, त्रिलोक, पत्र। स प्लस र, श्रय, श्रीमान, शर्मे। ठीक है, इनके अतिरिक्त अन्य स्थितियों में व्यंजन के अस्थायी योग से बनने वाले अक्षरों को संयुक्त अक्षर कहते हैं। भाई क्या कह रहा है कि इसके अतिरिक्त अन्य स्थितियाँ ऐसे हो जाती है जिनको हमें दो व्यंजन मिलाने पड़ जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? संयुक्त अक्षर। देखो ये क्या थे? संयुक्त व्यंजन थे, ध्यान रखना। और ये क्या है? संयुक्त अक्षर। ठीक है, जैसे च प्लस छ, स्वच्छ। ठीक है, न प्लस है, न है, इन्हें। ठीक है, ध्यान रखना, ये संयुक्त व्यंजन है और ये संयुक्त अक्षर। इन बातों में कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, व प्लस य, वय, द्रव्य। स प्लस व, सब, स्वामी। स प्लस य, शय, अवश्य। है प्लस न, हन, चिन्ह। प प्लस य, पय, पयासा। त प्लस थ, तथ, कथा। न प्लस य, नय, अन्य। त प्लस य, त, तयागी। म प्लस त, मत, इम्तिहान। अगला क्या है? द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन, जब एक ही व्यंजन दो बार एक साथ प्रयोग किया जाता है तो वह द्वित्व व्यंजन कहलाता है। इसमें पहला व्यंजन स्वर रहित व दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। क्या कह रहा है? इसमें पहला व्यंजन स्वर रहित, उसमें कोई व्यंजन नहीं लगता, और दूसरा क्या आता है? स्वर सहित उसके साथ व्यंजन होता है। जैसे क है, आधा क है, इसकी हलंत लगा हुआ है, और ये है पूरा क, इसके साथ क्या है? ए स्वर लगा, कक है, पक्का, हुक्का। ये द, आधा द, इसमें हलंत लगा हुआ है, इसके साथ क्या है? स्वर नहीं है। ये है प्लस में पूरा द, इसके पास साथ ए लगा हुआ है। द, दद, गधा, बद्दा। ज प्लस ज, जज, सज्जा, लज्जा। च प्लस च, जज, सच्चा। ठीक है, अगला क्या है? आगत व्यंजन।
हिंदी भाषा में उर्दू फारसी भाषा के प्रभाव से 5 नुक्ते इस चीन को बोला जाता है, ठीक है, वाले आगत व्यंजनों का भी प्रयोग होता है। जैसे जो इन क, ख, ग, ज, फ, उदाहरण में कैची, खास, गजल, जंजीर, फकीर, जलजला, पाक्ता आदि। आगत व्यंजन देखो, एक तो ये 5 ही व्यंजन है, क, ख, ग, ज, फ। ध्यान रखना, हम और भी व्यंजन क, ख बोलते हैं और इनमें क्या होता है, इनको हमें दबाव देके बोलना पड़ता है। जैसे इसमें देखो कैची, इनकी ये पहचान होती है, ठीक है, ये उर्दू और फारसी भाषा से आए हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन ड और ढ व्यंजनों के नीचे बिंदु लगाकर ड और ढ व्यंजन बनते हैं। उदाहरण गाड़ी, घोड़ा, सड़क, चढ़ना, पढ़ना, ओढ़ना आदि। ड और ढ शब्द के बीच या अंत में आते हैं, इनसे कोई शब्द शुरू नहीं होता। ध्यान रखना, जो उत्क्षिप्त व्यंजन है ये बिंदु लगाकर लिखे जाते हैं और ये शब्द के बीच में या अंत में ही आते हैं, ठीक है। अब क्या है, र के विभिन्न प्रकार होते हैं। देखो, अब तुम्हें र के बारे में बताते हैं। र स्वर सहित, मतलब उसके साथ स्वर लगा अपने आप में अपने स्वतंत्र रूप में लिखा जाता है। जब र के साथ क्या होता है, स्वर होता है, तो अपने आप में स्वतंत्र लिखा जाता है। जैसे रमा, रमेश, रजत इत्यादि। स र स्वर रहित यानी कि आधा र होता है, तब उसके आगे आने वाले वर्ण के कंधे पर बैठकर बोलता है। जैसे आदरस, आशीर्वाद, दर्द, धर्म इत्यादि। इसका कहने का मतलब ये है, जैसे जिस वर्ण के ऊपर ये बैठता है उससे आगे बोला जाता है, ठीक है। जैसे ध प्लस र प्लस मैं, धर्म। ये मैं के ऊपर बैठा है, लेकिन बोल आवाज़ कहाँ आ रही है, मैं से पहले आ रही है, धर्म, ठीक है। ऐसे ही दर्द। आगे क्या है, जब र खड़ी पाई वाले स्वर रहित व्यंजन के बाद आता है, तो उस व्यंजन की खड़ी पाई के साथ र पदेन, जैसे ये वर्ड चिन्ह के रूप में लिखा जाता है। खड़ी पाई का मतलब होता है, जैसे पै शब्द हो गया, फिर उसके नीचे डंडा हो जाता है, जैसे ये हो गया, ठीक है। जैसे प्रण, व्रत, प्रकाश, विनम्र इत्यादि। देखो, होता तो ये भी स्वर रहित ही होता है, इसमें भी और इसमें भी स्वर रहित होता है, लेकिन ये तो खड़ी पाई वाले के साथ आएगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, जिस ये कंधे के ऊपर बैठ के बोलता है, इसमें इसकी ध्वनि क्या होती है, ये हमेशा अक्षर के जिस पे बैठता है उससे पहले बोला जाता है। और इसमें क्या होता है, जिस अक्षर पे लगा होता है ना, वो जो व्यंजन होता है ना, वो व्यंजन हाफ हो जाता है और ये र पूरा बोला जाता है, ठीक है। जैसे विनम्र, व प्लस ए प्लस आधा न प्लस आधा, ये क्या कर दिया इसने, अरे ये गलत है, यहाँ पे इसके हलंत नहीं लग सकता, ठीक है। स्वर के कभी स्वर अपने आप में संपूर्ण होते हैं, ठीक है। मैं, आधा मैं प्लस र प्लस ए, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, मैं आधा हो गया, र अपने आप में पूरा है, विन मर, ठीक है। पर कास, पै आधा है, प्रकाश। ध्यान देना, इसमें जिसका अक्षर पे ये कंधे पे बैठता है, ये उससे पहले बोला जाता है, और ये जिसके लगता है उसके बाद बोला जाता है, ठीक है। आगे चलें।
अगला कह रहा है गोल कुड्डी वाले स्वर रहित व्यंजन ट ड के साथ र पदेन इस तरह के रूप में लिखा जाता है, जैसे ट्रक, डरम। ठीक है, ये र क्या होता है अपने आप में, इसमें क्या होता है ट ट्रक डरम, इसमें जो र होता है वो संपूर्ण होता है और जिस व्यंजन ये लगता है वो आधा होता है। ठीक है, जैसे आधा ट प्लस आधा र प्लस ए लग गया तो ये पूर्ण बन गया, क प्लस ए ट्रक। ठीक है, ये किसके लगता है, गोल कुड्डी वाले, जैसे ट ड ठ। ठीक है, र जब है या द के साथ प्रयोग होता है तब कर्म से ह्रास द्रव्य के रूप में सामने आता है। ठीक है, जो आगे ये वर्ण विच्छेद है ये हम अगली वीडियो में समझाएंगे। अगर ये जो आज हमने पढ़ाया है ये देखिए, अगर ये कहीं समझ में नहीं आया तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। ठीक है, हमारी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। थैंक यू।